नमस्कार दोस्तों। रीट जीके की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो उल्लुग खां के अधिकार में सौंप दिया था। रणथंभौर की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत करके उल्लुग खां को सौंप दिया था। अगले प्रश्न की बात करें कि रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो उल्लुग खां के अधिकार में सौंपा था। प्रश्न रिपीट हो गया है। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो आमेर के किले में है। शीला देवी का मंदिर किस दुर्ग में है? तो आमेर दुर्ग के अंदर शीला देवी का मंदिर बना हुआ है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? किसको नहीं किया है? देखिए जैसलमेर दुर्ग को किया है, आमेर को भी है और गागरोन दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गलत जोड़े की पहचान यहाँ पर करनी है। देखिए मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था, बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर में भाटी राजवंश का शासन था, ये भी सही है। और गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था, ये भी सही है। लेकिन परमार जो मारवाड़ में नहीं थे, मारवाड़ में क्या थे? राठौड़ वंश का शासन था। तो ऑप्शन 3 है वो गलत है। परमारों का शासन कहाँ पर था? वागड़ प्रदेश में था। परमारों का शासन कहाँ पर था? वागड़ प्रदेश में था, जिन्हें हराकर सामंत सिंह ने वहां पर गुहिल वंश की शासन स्थापित किया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? तो चंद्र बरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। किसके अनुसार? कवि चंद्र बरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें कि राजपूतों में अग्निकुल क्षत्रिय किसको कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। राजपूतों में अग्निकुल क्षत्रिय किसको कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति किन से बताई है? तो कर्नल जेम्स टोड ने विदेशी शक सीथियन जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? विदेशी शक सीथियन जातियों से बताई है। अगले प्रश्न की बात करें कि राजपूतों को भारतीय प्राचीन क्षत्रियों की संतान कौन इतिहासकार मानता है? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा राजपूतों को भारतीय प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानता है। कौन? गौरीशंकर ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा। अगले प्रश्न की बात करें कि डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिलों को किस वंश से उत्पन्न माना है? तो विप्रवंशीय नागर ब्राह्मणों से माना है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिलों को किस वंश से उत्पन्न माना है? तो विप्रवंशीय नागर ब्राह्मणों से माना है। अगले प्रश्न की बात करें कि घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? तो तलवाड़ा गांव, टीबी तहसील, हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी का प्रवेश होता है। सीसा जस्ता का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर स्थित है? तो जावर में सर्वाधिक भंडार है सीसा और जस्ता के। कहाँ पर? जावर उदयपुर में पड़ता है और जावर में सीसा जस्ता का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि फूंदा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये बाहों में पहना जाता है, हाथ की भुजा में पहना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, रखत, कांकड़, डांग और रूद, इनका संबंध किससे है? तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। रखत, कांकड़, डांग और रूद किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। बूंदी चित्रकला का श्रवण काल किसे कहते हैं?
तो उमेद सिंह प्रथम के शासनकाल को बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ला नवमी को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। कब? चैत्र शुक्ला नवमी को। गणगौर के अवसर पर केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो घूमर नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है, तो घूमर है वो पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पारंपरिक नृत्य कौन सा है? घूमर है वो पारंपरिक नृत्य है। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली की उपबोली कौन सी है? तोरावाटी बोली है। लालदासी व चरणदासी संप्रदाय का साहित्य किस बोली में रचा गया है? मेवाती बोली में रचा गया है। लालदासी और चरणदासी संप्रदाय का साहित्य किस बोली में रचित है? मेवाती बोली में रचित है। सबसे प्राचीन व मांगलिक वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल है वो सबसे प्राचीन और मांगलिक वाद्य यंत्र है। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? चंद बरदाई है वो पृथ्वीराज रासों के लेखक है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से होता है, कालका माता के मंदिर के पास से। रखन, चूंप, मेख, धांस आदि आभूषण हैं, तो ये दांत के आभूषण हैं। किस चित्रकला शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा? तो कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। गणगौर से एक दिन पूर्व ससुराल पक्ष द्वारा पुत्र वधू के लिए जो सामग्री भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? सिंजारा कहा जाता है। चैत्र शुक्ला द्वितीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो सिंजारा मनाया जाता है। चैत्र शुक्ला द्वितीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सिंजारा। गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि ग्रासीय जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो लूर नृत्य है वो ग्रासीय जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में किस बोली का प्रयोग हुआ है? मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मेवाड़ी की उपबोली कौन सी है? तो धावड़ी है। धावड़ी है वो मेवाड़ी की उपबोली है। धावड़ी बोली मुख्यतः बोली जाती है, तो ये उदयपुर में बोली जाती है। धावड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? उदयपुर में बोली जाती है। मेवाड़ी बोली राजस्थान के किन किन जिलों में बोली जाती है? उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ी बोली का प्रचलन है।